नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए बुरी खबर। नेपरा ने बिजली के सार्फिन के लिए फिक्स चार्जेस आयद कर दिए। फिक्स चार्जेस सार्फिन के बुनियादी टैरिफ में शामिल। घरेलू सार्फिन पर माहाना 200 ता 1000 रुपये फिक्स चार्जेस आयद। घरेलू सार्फिन के लिए बुनियादी टैरिफ 48 रुपये 84 पैसे फ़ी यूनिट मुकर्रर। 100 यूनिट इस्तेमाल पर टैरिफ 7.11 रुपये इजाफे से 23.73 रुपये हो गया। 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन 25 रुपये 53 पैसे फ़ी यूनिट अदा करेंगे। कमर्शल सार्फिन पर मुकर्ररा चार्जेस में 300 और सनती इस्तेमाल पर 355% तक इजाफा कर दिया गया। नए टैरिफ का इतलाक 1 जुलाई से होगा। बिजली के बिलों में हालिया इजाफे पर शहरी सीखपा बोले, बिजली बिल बम बनकर गिर रहे हैं। महंगाई से हर कोई परेशान है। हुकूमत हर दूसरे दिन बिजली की कीमतों में इजाफा करके मुश्किलात मजीद बढ़ा रही है। अब तो 2 वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल हो गया है। बिजली गिर रही है, कभी 3 रुपये बढ़ा देते हैं, कभी 5 रुपये बढ़ा देते हैं, कभी 12 रुपये तक भी बढ़ा देते हैं। असल में हुकूमत ने ये कारोबार बना लिया है। जब तक आवाम बाहर नहीं निकलेगी तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि वोट तो हमने दे दी है मियाँ साहब को, सबको दी है, दिल के साथ दी है, लेकिन हुकूमत जो उनसे आवाम का नहीं सोच रही। बिजली तो आए दिन हर महीने महंगी कर रहे हैं जी। ये गवर्नमेंट पता नहीं क्या करके रहेगी आवाम के साथ, समझ से बालातर काम है। लोग जो है परेशान है बिजली की वजह से, बिल दिए नहीं जा रहे लोगों से, घर का चूल्हा बंद हो गया हुआ लोगों के। इलेक्शन के दौरान कैंपेन के दौरान मरियम साहबा ने जो दावे किए थे कि मैं 200 यूनिट फ्री दूंगी और पंजाब का बिल है जो वो हुकूमत पे करेगी, वो जो ठप्पा लगा होगा वो रखेंगे जी आप, वो आपकी पंजाब हुकूमत ने आपका बिल पे कर दिया है। मैं मरियम साहब से कहना चाहता हूँ कि वहाँ कहाँ गए आपके दावे। हद तक के इज़्ज़त का कानून की जितनी पाकिस्तान में इस वक्त ज़रूरत है शायद कभी नहीं थी, क्योंकि सोशल मीडिया का भी गलत इस्तेमाल जारी है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी गलत इस्तेमाल जारी है। जिसके पास माइक है मीडिया के ऊपर वो समझता है कि मुझे पूरी आज़ादी है कि मैं किसी की इज़्ज़त उछाल दूँ, मैं किसी की पगड़ी उछाल दूँ, किसी पे तोहमत लगा दूँ, किसी पे इल्ज़ाम लगा दूँ। तो हद तक के इज़्ज़त को जो कानून है, जब उस पर लोग एतराज़ करते हैं तो मुझे समझ नहीं आती कि वो क्या कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि हम हद तक करेंगे लेकिन हमें सज़ा ना दी जाए, हमें पूछा ना जाए। अगर कोई झूठ बोले, कोई तोहमत लगाए, कोई किसी एविडेंस के बगैर, किसी तस्दीक के बगैर किसी पे कोई इल्ज़ाम लगाता है तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ हत्तक इज़्ज़त कानून के हक़ में बोल पड़ी। कहा, हत्तक इज़्ज़त कानून की जितनी ज़रूरत आज है इससे पहले कभी नहीं थी। हत्तक इज़्ज़त कानून पढ़े बगैर लोग एतराज़ कर रहे हैं। जिसके पास माइक है वो समझता है कि इज़्ज़त उछालने की आज़ादी है। लोग समझते हैं कि वो दूसरों की बेइज़्ज़ती करेंगे मगर इनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो। बगैर सबूत किसी को भी तोहमत लगाने की इजाज़त नहीं। अवाम के तमाम मसाइल को हल करना चाहते हैं। पीसीबी का बड़े नामों को बोर्ड में लाने का फैसला। साबिक टेस्ट क्रिकेटर से राब्ते शुरू कर दिए। पीसीबी का वकार यूनुस, मोइन खान, इंजमाम उल हक, मिसबाह उल हक, यूनुस खान, शाहिद अफरीदी समेत दीगर को बोर्ड में लाने का मिशन। मोहसिन नकवी ने मुतअद्दिद साबिक कप्तानों को बोर्ड में काम करने की पेशकश कर दी। 5 साबिक क्रिकेटर्स को चैम्पियंस लीग में टीमों की मॉनिटरिंग करने की कहा जाएगा। 3 साबिक कप्तानों को बोर्ड में अहम जिम्मेदारियाँ दी जाएंगी। आटे के निरखों में अदाद-ओ-शुमार की गलत रिपोर्टिंग पर सेक्रेटरी फूड पंजाब का सख्त एक्शन। डिप्टी डायरेक्टर फूड लाहौर मुअत्तल, डिप्टी डायरेक्टर सरगोदा, डिप्टी डायरेक्टर लाहौर तैनात, डिप्टी डायरेक्टर गुजरात का भी तबादला। डिप्टी डायरेक्टर रावलपिंडी, गुजरांवाला और मुल्तान के खिलाफ इंसबाती कार्रवाई शुरू कर दी गई। नोटिफिकेशन जारी। सेक्रेटरी फूड पंजाब मौसम इकबाल सिपरा कहते हैं, नाहल और सुस्त अफसरान की महकमे में कोई गुंजाइश नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह कल जो है वो उसके अंदर कमी हुई है चीफ मिनिस्टर साहबा के नोटिस लेने के बाद। और अब जो आटे की कीमत में कल से जो है वो कमी का ट्रेंड दोबारा से शुरू हुआ है। इसके ऊपर चीफ मिनिस्टर साहबा ने ज़ीरो टॉलरेंस शो की है। कल पंजाब में आटा जो है उसकी 20 किलो के थैले के अंदर जो है वो 80 रुपये की कमी हुई है। हमें तो लेक्चर देते हैं कुछ बेचारे दिल जले बैठ कर, लेकिन ये लेक्चर बाकी सूबों को नहीं मिलता जहाँ आटे की कीमत कम नहीं हो रही। बाकी सूबों को लेक्चर नहीं मिलता जिनके सूबों के अंदर जो है
वो ईद के 4-4, 5-5 दिन तक जो है वो ताफुन ज़दा माहौल था, वहाँ से जो है वो आलाइशें उठाई नहीं जा सकी थी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ के नोटिस लेने के बाद आटे की कीमत में कमी आ रही है। महकमे फूड चंद अफराद के खिलाफ इंसबाती कार्रवाई भी शुरू कर दी। आटे की कीमत में एक दिन में 80 रुपये की कमी आई है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस बोली, वज़ीर आला मरीम नवाज़ के शुरू करदा कई मनसूबे 1 साल के अंदर मुकम्मल होंगे। तमाम सूबे हम पर तनकीद के बजाय अपने मामलात पर तवज्जो दें। बजट के बाद रेत, बजरी और सरिया और ईंट की कीमतों में भी इजाफा। हुकूमती तामीराती कामों की लागत बढ़ने का इम्कान। नए माली साल के बायएनुअल में रेट्स 20 से 35% तक इजाफा मुतवक्के। महंगे बिल्डिंग मटीरियल से मेगा प्रोजेक्ट्स पर कॉन्ट्रैक्टर्स को इजाफी रकम भी मिलेगी। तामीराती लागत में इजाफे की मंजूरी का इख्तियार मुतलका मजाज अथॉरिटी को सौंप दिया गया। अथॉरिटीज़ को रिवाइज PC1 मंजूर करवाने की भी ज़रूरत ना होगी। वज़ीर आला पंजाब से सूबे भर के पुलिस अफसरान के मुलाकात। मरीम नवाज़ ने पुलिस अफसरान की कारकर्दगी जांचने के लिए की परफॉर्मेंस इंडिकेटर मुकर्रर कर दिए। वज़ीर आला ने पुलिस को अपनी फ्रंट लाइन फोर्स करार दे दिया। मरीम नवाज़ बोली, हम अवाम के हकूक़ के लिए अल्लाह ताला को जवाबते हैं। जुर्म सरजद होने से पहले ही तदारक के असबाब ज़रूरी है। मजरूमों के साथ सख्ती का रवैया अपनाया जाए। सियासी मुदाखलत से खराबियाँ जन्म लेती हैं। बदनाम अफसरान को फारिग करें।